Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 5th B. हमने एक्सरसाइज 5th A को जब किया था उसके अंदर हमने सीखी थी टेबल और आज हम उनका यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें दे रखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 2 नंबरिंग दी गई है, मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है और हमें निकालना है इनका प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है और किसको करना है, 3 को। तो इसीलिए हम 2 की टेबल को 3 टाइम बोलेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर हम पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब हम इसके पास चलते हैं। 2 की टेबल को 2 तक बोलना है, 2 2 जा 4। उसके बाद हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 4 की टेबल को 2 तक बोलना है हमें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 की टेबल को 1 तक, 4 1 जा 4। आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो उसी सेम डिजिट के नीचे ही आपका प्रोडक्ट रिटर्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 4 जा 8 लिखा है तो आप यहाँ नहीं लिखोगे, इसी सेम डिजिट के नीचे लिखोगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। नेक्स्ट 3 की टेबल को 2 तक बोलना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हमें 2 डिजिट दे रखी थी, अब दे रखी है हमें 3 डिजिट। तो 4 1 जा 4। जब भी हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। अगर हम 4 को सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे और उसके बाद 100 पे जाएंगे। जैसे जैसे हमारी डिजिट दी होती है 1 10 100, उसी के अकॉर्डिंग हम रिटर्न करते हैं इनको। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। 2 की टेबल को 1 तक बोलेंगे, 2 1 जा 2, 2 की टेबल को 4 तक बोलेंगे, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5। 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आंसर आएगा, 5 1 जा 5। इसके बाद है नेक्स्ट 4 की टेबल को 0 तक बोलना है, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 का 0 आंसर आएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का 5 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है राइट इन द कॉलम। हमें इनको कॉलम में रिटर्न करना है और उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले हमें दे रखा है 20 × 4। ये हो गया वंस और ये हो गया हमारा टेंस। यहाँ हमने लिखा 20 और मल्टीप्लाई करना है हमें इसको 4 से। 4 0 0 और 4 की टेबल को 8 तक बोलेंगे तो 4 2 जा 8। नेक्स्ट है हमारे पास 54। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की टेबल को 4 तक बोलेंगे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। जब हमारे पास इस तरीके से डिजिट आती है तो 1 डिजिट तो प्रोडक्ट जो आएगा हमारा सेम डिजिट के नीचे और आगे वाला उसके आगे चला जाएगा। नेक्स्ट है
103 आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 3 3 जा 9। अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 3 1 जा 3। नेक्स्ट 3 3 1 मीन्स 331 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 की टेबल को 3 तक बोलना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सेम 3 3 जा 9। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 4 0 4 और मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। 2 की टेबल को 4 तक बोलना है हमें। 2 4 जा 8, 2 0 0 और 2 4 जा 8। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1 1 1, हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। आप इनको, अगर आपको इस तरीके से बॉक्स में रिटर्न करना है तो आप इस तरीके से इनको बॉक्स में रिटर्न कर सकते हैं। तो फिर आपका ये मल्टीप्लाई का निशान इधर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 1। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे दे रखा है हमें 1 1 1 और मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से। 4 की टेबल को 1 तक बोलना है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1 1 3 और मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। 3 की टेबल को 3 तक बोलेंगे। 3 3 जा 9, 3 की टेबल को 1 तक। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5th बी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।